आचार्य प्रशांत, फ्रॉड आचार्य प्रशांत part 20, and Osho was catatonic schizophrenic. Fraud Acharya Prashant part 20, Osho was catatonic schizophrenic. This is the subject of today's lecture on 23rd of June 2026 from Delhi. फ्रॉड आचार्य प्रशांत पार्ट 19 के लेक्चर के नीचे कमेंट आया है, व्हाट डू आई वांट। कमेंट है व्हाट डू आई वांट, तो हमने जवाब दिया है यू जस्ट वांट टू रिपीट व्हाट डू आई वांट। क्वेश्चन है व्हाट डू आई वांट, यू जस्ट वांट टू रिपीट व्हाट डू आई वांट। व्हाट इज ट्रुथ? ट्रुथ इज यू डोंट वांट एनीथिंग। इट इज अ मार्केटिंग for thousands and thousands of years. It is a marketing that you want something. You want peace, happiness, relationships, good food, good luxury, respect, prestige, ambition, success, expression, God, something you want. Something तो बहुत बाद की बात है। want अपने आप में, जो 4 letter word है want, अपने आप में एक स्कैम है। So before proceeding, let's have a look at the voice notes that I recorded yesterday and day before yesterday, along with an automatic text note. So let's go through it first and then we'll see. दिल्ली का सीन तो ऐसा है भाई साहब कि दिल्ली में तो हम पिछले 1 महीने से हैं ऑलमोस्ट, और दिल्ली जन्नत जैसी लग रही है। मेन रीजन तो ये कि हम एनलाइटेंड हो गए, दूसरा रीजन ये कि कुत्ते सारे यहाँ से भाग गए। तो हम कितने भी जोकरों जैसे और बंदर जैसे कपड़े पहनकर कुछ भी गाना बजा सकते हैं, उछल कूद कर सकते हैं दिल्ली की किसी भी गली में कोने में, एक एक कुत्ते की पकड़ के माँ चोती है बहन। जो सरकार ने, सरकार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी विश्व गुरु, विष्णु का अवतार जिंदाबाद ठीक है। दूसरी बात क्या है कि पिछला साल लगभग 6 महीना महाराष्ट्र में गुजारा। तो महाराष्ट्र मतलब मेरे परसेप्शन से बता रहा हूँ, इस टेम्परेरी परसेप्शन से, इतनी चूतिया जगह है ना, वो दिल्ली आके मुझे रियलाइज हो रहा है एनलाइटमेंट के बाद। मैं एक फिल्म देख रहा हूँ तड़का 2022 नाना पाटेकर के, उसके अंदर मराठी डायलॉग से। तो एनलाइटेंड होके कुत्ता फ्री दिल्ली में बैठ के महाराष्ट्र की बातों को याद करोगे तो बहुत अच्छा लगता है। डोक्यान चढ़ून बसला सर पे चढ़ के बैठ गया ठीक है। काकरोच पार्टी आ गई। काकरोच पार्टी का जो लीडर है वो मराठी के अंदर बकलोली कर रहा है, तो उसको सुन के बड़ा मजा आ रहा दिल्ली में। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिंदगी में बड़ा मजा आ रहा है आफ्टर बीइंग इन हेवन इन दिल्ली, कुत्ता फ्री दिल्ली कैटाटोनिक स्क्रिजोफेनिया, कैटाटोनिक स्क्रिजोफेनिया, कैटाटोनिक, कैटाटोनिक, कैट टॉनिक, कैट बिल्ली, टॉनिक मतलब की दवाई, कैटाटोनिक स्क्रिजोफेनिया। यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस मिलेंगे कुछ, उसमें से एक पेशेंट मिलेगा जो कि बहुत ही गोरा चिकना चिकना चिट्टा सा है। शक्ल उसकी कैसी है? शक्ल उसकी आप देखेंगे तो मैट्रिक्स के फिल्म के जो एजेंट है इसमें, तो उसकी जैसी है। और कंफर्टेबली नम पिंक फ्लॉयड के अंदर एक जो बच्चा था उसकी शक्ल है। और वो जैसे बात करता है वो पूरा रजनीश की तरह बात करता है, ओशो की तरह बात करता है और उसको साइकेट्रिस्ट लोगों ने कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट बनाकर, उसको सब्जेक्ट बनाकर उसका इंटरव्यू लेकर यूट्यूब पे डाला है। बहुत पुराना है, 60-70 के आसपास, 1960-70 के आसपास का वीडियो है, 76 के आसपास का है शायद। तो उसको आपको इंटरेस्ट हो तो देखना उसके बाद एक ऑटोमेटिक टेक्स्ट नोट हमने लिखा है कल। जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस आदि पर्वों पर दुकानें एडवांस्ड में तैयार हो जाती हैं,
जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस आदि पर्वों पर दुकानें एडवांस में तैयार हो जाती हैं, वैसे ही दुख बेचने वालों की दुकानें एडवांस में तैयार रखी जाती हैं। जैसे खुशी बेचने वालों की दुकानें होती है ना, कि ये एसी लगा लो खुश हो जाओगे, ये गाड़ी ले लो, ये साड़ी ले लो, ये इंश्योरेंस ले लो, इस कोचिंग में आ जाओ खुश हो जाओगे। वैसे दुख बेचने वालों की दुकानें भी एडवांस में तैयार रखी जाती हैं। दुख कौन बेचते पता चलेगा। जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस आदि पर्वों पर दुकानें एडवांस में तैयार रखी जाती हैं, वैसे ही दुख बेचने वालों की दुकानें भी एडवांस में तैयार रखी जाती हैं, ताकि जैसे ही कोई एग्जाम में फेल हो जाए, जैसे ही कोई एग्जाम में फेल हो जाए, नौकरी चली जाए, ब्रेकअप हो जाए, मां मर जाए, कोई जुआ हार जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बाढ़ भूकंप आ जाए, तो स्पिरिचुअल मार्केट गर्म हो जाता है। जैसे ही कोई एग्जाम में फेल हो जाए, नौकरी चली जाए, ब्रेकअप हो जाए, मां मर जाए, कोई जुआ हार जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बाढ़ भूकंप आ जाए, म्यूजिक, ठीक है, तो बाढ़ भूकंप आ जाए तो स्पिरिचुअल मार्केट गर्म हो जाता है और ज्ञानी दुख बेचने आ जाता है। दुख कौन बेचता है? ज्ञानी, ठीक है। अच्छा, हमको सिखा रिया है, ठीक है। तो जैसे किसी की मां मर गई, ठीक है, तो पहली बात तो उसको पता नहीं कैसे रिएक्ट करना है। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपने खुद अपने जीवन में देखे होंगे। मेरे पास तो बहुत सारे केसेस आए। किसी का बाप मर गया, तो राहुल गोंद था आजमगढ़ का, उसका बाप मर गया था, तो वो कुछ नहीं मोड में आ गया, कुछ नहीं, मतलब गाय की तरह बस देखता रहा, एनलाइटेड मोड में आ गया, क्योंकि उस लोगों को फिल्मों के माध्यम से बताया गया है कि किसी के मर जाने पर कैसा रिएक्ट करना। फिल्मों के माध्यम से पहले जातक कथाएं होती थी, बुढ़िया होती थी, लोग होते हैं, मतलब फिल्म और कल्चर जब चलचित्रों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्प्रेड करने की फैसिलिटी नहीं थी, जो कि आज ज़्यादा हो गई है। इसलिए आज ज़्यादा हर चीज़ में कोई चीज़ सीखो, अपने आप को इम्प्रूव करो, और उसको डिप्रेशन हो गया, उसको ये हो गया, वो हो गया, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई, मेंटल हेल्थ के सॉल्यूशंस आ गए, एप्स आ गई, तो वो सब इसीलिए क्योंकि अब वो चलचित्र के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। जो पहले से स्कैम थी कि कोई मर जाए तो रोना है, तो लोग उसको बोल रहे थे राहुल गोंद को कि अरे ये सदमा लग गया है, अरे कुछ बोल, अरे कुछ बोल, रो, यहाँ से कुछ बोल तो सही, अरे इसको सदमा लग गया, सदमा नहीं लग गया, मतलब रियलिटी से हिट कर गया वो। रियलिटी क्या है कि रियलिटी ये है कि पता नहीं है कि क्या हो गया उसका, मतलब बाप मर गया, अब ये सांस नहीं लेगा, कुछ हो जाएगा, मतलब समथिंग टूट गया, खराब हो गया। वो क्या टूट गया, खराब हो गया? वो थॉट टूट गया, खराब हो गया, तो क्योंकि सांस बंद हो गई ना, तो जो बाप है ना उसका, बाप जो होता है बेसिकली एक थॉट होता है, तो वो थॉट की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, तो अब थॉट थॉट अब बोल रहा है कि अब क्या करें, उसको कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने के लिए उसने बोला है कि आप सब लोगों को ज्यादा के बोलना कि मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे पिताजी और करके ओके आई एम सॉरी, ओके योर फादर इज नो मोर, ओके आई एम सॉरी, ऐसे करके थॉट अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रखना चाहता है। जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ नहीं है। तो बाप मर जाने पर आप लड्डू भी बांट सकते हो और अपना आप सिर भी मार सकते हो दीवार में, चीख चिल्ला सकते हो, ये रील बना सकते हो, पार्टी बना सकते हो, आपका क्या होगा जनाबे आली, अपने ना आगे पीछे, अपना ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला, कुछ भी कर सकते हो। तो सच्चाई ये है। लेकिन वो कुछ भी में तो फ्रीडम आ जाती है ना, फ्रीडम फ्रॉम थॉट, प्लीज अंडरस्टैंड, फ्रीडम फ्रॉम द नोन आ जाता है ना, मुक्त आदमी हो जाता है वो। यूजी कृष्णमूर्ति ने बोला जो रियल एनार्किस्ट है वो रियल पीसफुल लोग हैं, ठीक है। बट कुछ भी अगर हो जाए तो स्पिरिचुअल मार्केट गर्म हो जाता है, एनलाइटनमेंट मार्केट गर्म हो जाता है, और वहां के जो बाबा हैं, जो दलाल है, बाबाओं के जो दलाल हैं, वो दुख बेचने के लिए आ जाते हैं। तो असल में किसी को मालूम नहीं है कि नौकरी जाना, फेल हो जाना, मां मरना क्या होता है और उस पर कैसे रिएक्ट करना है। किसी को मालूम नहीं है कि नौकरी जाना, फेल होना, मां मरना क्या होता है और उस पर रिएक्ट कैसे करना है। लोग अक्सर फिल्मों से रिएक्ट करना सीखते हैं, फिल्मों के पहले धार्मिक कथाओं से, और फिल्मों में कौन, निरूपा राय आ गई, ओम प्रकाश आ गया, लोकनाथ आ गए, और पीछे बेसिकली हमेशा बांसुरी बज रही है या शहनाई बज रही है, टुई टू पे पे पे, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। आप ध्यान से किसी भी फिल्म को देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें से म्यूजिक हटा दें तो आपको रियलाइज होगा कि वो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। वो उस समय या तो आप हंस दो या गा दो कि रो दो कि इन्वॉल्व हो जाओ कि कुछ बोल दो कि मत बोलो, वो कुछ नहीं है। लेकिन हर एक चीज के पीछे म्यूजिक डाला जाएगा डराने के लिए। अरे डरने की बात है, डरो, डे 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 धपाक, अरे क्या धपाक है, मतलब सामने तू देख ले, मतलब भूत को वन टू वन देखा, मुझे वन टू वन दिखा,
ठीक है, इमरान हाशिम जो भी करता था लड़की के साथ 1 to 1 दिखा, ऐसा नहीं कभी तो यहाँ से कैमरा डाल रहा है, कभी वहां से व्यू ला रहा है और पीछे म्यूजिक डाल रहा है और फिर पीछे ऐसा सेंसेशनल म्यूजिक डाल रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। नहीं नहीं नहीं, सामने लेकर आ मेरे सामने। आई वॉन्ट टू बी नेकेड, आई वॉन्ट अ नेकेड वुमेन, लेट मी हैव अ लुक एट इट। 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 साल, 2 साल, 20 साल तक मैं उसको देखता रहूंगा एंड आई विल try to understand what it is. You don't tell me by चलचित्र और म्यूजिक एंड by stories और by labeling it कि कोई दुर्घटना हो गई और इससे दुख हो गया और इंसान रो रहा है। मतलब रोना भी कुछ है नहीं, मतलब अगर रो रहा है तो रो रहा है, रोना डज नॉट मीन कि वो दुख है। अभी आगे की वॉइस नोट मोर क्लियर हो जाएगा, तो जल्दी से इसको एक बार आगे कंप्लीट कर लेते हैं कि फिल्मों के पहले धार्मिक कथाओं से लोग सीखते थे, जबकि दुख एग्जिस्ट ही नहीं करता। Please understand, this is the whole point I'm trying to make. I've been trying to make for past 3-4 months after 19th of Feb 2026 when I got enlightened and I realized कि दुख एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर घटना एक कॉमेडी है। गांव की औरतें जमा होकर रोने लगे, कोई मर जाए, अरे विश्वा कैसी करी, कैसी करी, अरे भगवान कैसी करी। ठीक है, ऐसे औरतें पल्लू डाल के रोती हैं। कितना मस्त राग है, कितने मस्त कॉमेडी है, कितना हाई क्वालिटी ओरिजिनल ऑर्गेनिक ड्रामा है, जिसके लिए कोई अरे जिसके लिए यार कोई स्क्रिप्ट नहीं दी गई, कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई फंड नहीं है, कोई उसको सेल नहीं करने वाला, कोई टिकट नहीं बनने वाली उसकी, कोई उस पर सेंसरशिप नहीं होने वाली, कोई उसके ऊपर अरे क्या बोलते हैं यार वो ऑडिशन नहीं होने वाला, उसके उसके लिए कुछ कुछ नहीं होगा, पेमेंट नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला। मतलब इतने प्योर ऑर्गेनिक एक्टिंग है वो, इतनी प्योर ऑर्गेनिक एक्टिंग है कि खाने को भी ना मिला शाहरुख खान जैसे और अमिताभ बच्चन से लोगों को। मतलब इतने भूखे मर जाएं वो, अफ्रीका में जो कीकड़ी होते हैं वैसे हो जाएं वो लोग। सच्चाई तो ये है। तो अगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ एनलाइटनमेंट के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो आपको शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को नजर ही नहीं आएगा। आपको तो अपनी मम्मी कैसे बात कर रही, पिताजी कैसे बात कर रहे हैं, अड़ोसी कैसे बात कर रहे हैं, पिताजी कैसे पड़ोसी पिताजी कैसे बात कर रहे हैं, और कंडक्टर कैसे बात कर रहा है, और पुलिस वाला कैसे बात कर रहा है, लड़की कैसे बात कर कैसे चल रही है, लोग पिज्जा कैसे खा रहे हैं, चाय कैसे पी रहे हैं, गाड़ी कैसे चला रहे हैं। हर जगह आपको शाहरुख खान और सलमान खान और दीपिका पादुकोण, रेखा, ये सब नजर आएंगे, राज बब्बर सब नजर आएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अरे उससे एक्सेप्ट करेंगे ना आप उसको हीरो की तरह देखेंगे। जैसे शाहरुख खान ने जो भी ऐसे किया है ना किरण, हाँ तो ठीक है वो बकवास है, जो सामने जो हो रहा है वो रियलिटी है, वो रियलिटी की एक्टिंग है, रियलिटी का जो एक्ट है वो इंग है। reality is happening, so that act is ing, that act is happening, the acting is right there in front of you. There is no acting in the actors, in the acting line. The acting is right there in front of you, so enjoy it. That's the whole point I'm trying to make. And I'm not making any suggestion. यहाँ पर कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मैं reality पर commentary कर रहा हूँ, that reality is already perfect. People are already perfect. They are thinking perfectly, they are behaving perfectly, they are living perfectly, they are acting each and every micro nano step perfectly, just perfectly. ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मुझे दिख रहा है अब आफ्टर बीइंग एनलाइटेंड आफ्टर 19 ऑफ फेब 2026। आगे बढ़ते हैं इसको। गांव की औरतें जमा होकर रोने लगे तो रोना भी एक मजाक है। हर मजाक हंसने के लिए नहीं होता, जैसे खुशी के आंसू हो सकते हैं तो खुशी के आंसू हो सकते हैं, तो खुशी का चीखना चिल्लाना रोना भी हो सकता है। जब खुशी के आंसू हो सकते हैं तो वो भी खुशी के आंसू, फिर वही कॉजैलिटी डाल दी ना यार, लैंग्वेज डाल दी, तुम क्यों रो रही हो, अरे पगले ये तो खुशी के आंसू हैं। मतलब तूने पहले ही उसको स्कैम कर दिया ये पूछ कर कि तुम क्यों रो रही हो, जबकि उसकी बॉडी, उसके उसके आंसू, उसके आंख नाक वो ये कंसिडर करके नहीं कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं कि वो रो रहे हैं, और उसके पीछे एक कॉजल रीजन है, उसके पीछे ये पूरी एक रैशनल एक्टिविटी है। ऐसा करके नहीं, वो तो बस आंख है तो आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। तो रोना हंसना बहुत कॉमेडी। इसको 4 लोगों ने हमारे ग्रुप में लाइक किया है। उदयपुर के राहुल जैन लाइक किया है, ताली बजाइए या फिर हार्ट दिया है।
उसका मतलब अटेंडेंस लगाइए। उन्होंने कहा अटेंडेंस लगाइए सुपीरियर सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 8355909692 पर पैसे भेजने पड़ेंगे। उसके बाद व्हाट्सएप करना पड़ेगा। कितने पैसे भेजने पड़ेंगे? 2026 रुपए भेजने पड़ेंगे। यदि आप गरीब आदमी तो 202 रुपए भेजने पड़ेंगे। यदि आप वेरी गरीब आदमी तो 26 रुपए भेजने पड़ेंगे, और अति महागरीब आदमी तो 6 रुपए भेजने पड़ेंगे। ठीक है, और उससे ज्यादा गरीब आदमी हो तो आप सीधे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको 60 रुपए भेज दूंगा। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, उससे स्पिरिचुअल कॉमेडी क्लब में की कॉमेडी हो जाएगी। ठीक है, फिर किशोर है मुंबई से, म्यूजिक नौशाद, फिर मोहित जगलान और गौरव दीक्षित। इस पैराग्राफ को दोबारा से पढ़ देते हैं जल्दी जल्दी, फिर आगे के वॉइस नोट सुनेंगे। जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस आदि पर्वों पर दुकानें एडवांस में तैयार हो जाती हैं, वैसे ही दुख बेचने वालों की दुकानें एडवांस में तैयार रखी जाती हैं, ताकि जैसे ही कोई एग्जाम में फेल हो जाए, नौकरी चली जाए, ब्रेकअप हो जाए, मां मर जाए, कोई जुआ हार जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बाढ़ भूकंप आ जाए, तो स्पिरिचुअल मार्केट गर्म हो जाता है और ज्ञानी दुख बेचने आ जाता है। असल में किसी को मालूम नहीं कि नौकरी जाना, फेल होना, मां मरना क्या होता है और उस पर कैसे रिएक्ट करना है। लोग अक्सर फिल्मों से रिएक्ट करना सीखते हैं, फिल्मों के पहले धार्मिक कथाओं से, जबकि दुख एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर घटना एक कॉमेडी है। गांव की औरतें जमा होकर रोने लगें, रोना भी एक मजाक है। हर मजाक हंसने के लिए नहीं होता, रोना हंसना बोथ आर कॉमेडी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, मतलब आगे आप सुनिए वॉइस नोट। तो आप समझ गए ना भाई साहब, मतलब मैं 39 साल का होने वाला हूँ इस जुलाई में, 39 साल का, और 10 साल से मैं बाबागिरी के धंधे में हूँ। बाबागिरी का धंधा मतलब कि लोगों को सुख बेचना, दुखों का सॉल्यूशन बेचना, ज्ञान देना, मानव जीवन के ऊपर कमेंट्री करना, ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बोलना। मतलब मैंने कभी मरता हुआ इंसान तो देखा नहीं जिंदगी में, और मरा हुआ इंसान मैंने 1996 में कभी देखा होगा। मेरे नाना की जो लाश है, जिसको पूरा एकदम मतलब सजा दिया गया पूरे, बस उसकी नाक दिख रही और आंख दिख रही, पूरा सिर से लेके पैर तक वो पूरा ढक गया, जैसे पता नहीं जो सर्दी लग रही हो बहुत, ये एस्ट्रोनॉट हो, ये मंगल पे जाने वाला हो। 1996 की बात है, नाना पहली बार मरा हुआ देखा मैंने। उसके बाद तो मैंने कोई मरा हुआ इंसान देखा ही नहीं ढंग से। अरे जिसको देखो यार, वो मरे हुए इंसान को सजा देता है, दुल्हन बना देता है, एस्ट्रोनॉट बना देता है। ये साला, ये अब सीधे जन्नत में जाएगा, इसको एस्ट्रोनॉट वाले कपड़े पहना दो। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मृत्यु से मतलब कोई फैमिलियरिटी नहीं है मेरी। तो आप समझ लेना भाई साहब, 10 साल तक मैं बाबा बना रहा और बहुत सारे सैकड़ों बाबाओं के संपर्क में आया। बाबा मार्केट को पूरा देश घूम घूम के मैंने एक्सप्लोर किया, लेकिन मरता हुआ इंसान मैंने देखा नहीं कभी, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। फिल्मों में तो मैंने देखे होंगे 1000 आदमी देखे होंगे मरते हुए, और 5000 बलात्कार देखे होंगे मैंने, लेकिन बलात्कार ना मैंने देखा, ना बलात्कार से पीड़ित औरत मैंने कभी देखी, ना बलात्कार करने वाला देखा, ना बलात्कार करने की टेंडेंसी किसी के अंदर है वो मैंने देखी, ना हत्या करने वाला मैंने कभी देखा, ना हत्यारा देखा, ना हत्यारे की टेंडेंसी किसी में, मतलब कहीं पर कुछ देखा नहीं मैंने यार। मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। मैं तो 54 शहर घूम लिया, 10 साल से बाबा बन गया, इंटरनेट पे बैठा हुआ हूँ, सड़क पर बैठा हूँ, सड़क पे कूदता रहता हूँ, नौकरी वोकरी छोड़ के, घर बार छोड़ के, शादी वादी करे, सड़क पे रहता हूँ, दुनियादारी में रहता हूँ। मैंने ना कोई बलात्कार देखा, ना कोई हत्या देखी, ना मरता हुआ इंसान देखा, ना मरा हुआ इंसान देखा ढंग से। लास्ट में 1996 में नाना मरा हुआ देखा था, एस्ट्रोनॉट की ड्रेस में। समझ रहे, मतलब अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे अंदर ये एक मेरी पूरी नहीं हुई डिजायर है कि वो एस्ट्रोनॉट को वापस से लेकर नाना के साथ बचपन जिया है, एकदम मरे हुए नाना को देखो तो सही यार, देख तो लेने ढंग से यार, देख तो लेने दे। This is to remind everyone who is listening to this voice. The reminder is that world is perfect and humans are absolutely perfect, and there are absolutely no problems. Everyone is enlightened and spirituality is absolutely a scam. Self-improvement is a scam.
ज्ञान देने की कोई भी प्रक्रिया, ऐसा ज्ञान जिससे डायरेक्टली रोटी चावल और तेल और चीनी और सोने का इंतजाम नहीं होता, कपड़े नहीं मिलते हैं, वो सारा ज्ञान एक स्कैम है, फर्जी है। फर्ज करो तुम्हारे पास 4 केले हैं, 2 मैंने ले लिए, कितने बचे? 2, ठीक है। फर्ज करो, मान लो, सपोज, फर्ज शब्द है, फर्ज करो, और फर्जी मतलब वो फर्जी है, जो भी कुछ हमने फर्ज किया हुआ है, जो भी हमारे फर्ज हैं। फर्ज हमारा ये होता है ना कि किसी को पानी पिला देना, खाना खिला देना, बड़ों को आपसे बात करना, ये वो जो भी है, किसी भी तरीके से अपने आप को सुधारना, अपनी कमियां देखना, दूसरों की कमियां नहीं देखना, जो भी है, कुछ भी बकवास, ऐसी बकवास जो डायरेक्टली प्रोफेशन से, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नहीं है। और यू आर सफरिंग फ्रॉम ईगो, यू आर सफरिंग फ्रॉम नेम एंड आइडेंटिटी, यू आर आइडेंटिफाइड विद योर माइंड। दिस इज एब्सोल्युटली अ स्कैम। कोई भी इंसान अपने माइंड से और अपने विचारों से और अपने नाम से, अपनी आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई नहीं होता, कुछ नहीं होता। ज्यादातर समय पूरे ह्यूमंस, 100 में से 100% ह्यूमंस गाय की तरह अपना जीवन दिन गुजारते हैं। उसमें से बीच बीच में कभी इंसानियत अपनी दिखाते रहते हैं, बाकी वो गाय की तरह, बंदर की तरह ही एनलाइटेंड है। क्या समझे? तो जो ह्यूमंस हैं वो बाकी बंदरों की तरह, कुत्तों की तरह, गाय की तरह, तोतों की तरह, कबूतरों की तरह, लोमड़ी बिल्ली की तरह ही अपना 24 घंटे बिताते हैं। आप देखिए ना, एक बार आप बैठे रहते हैं, फिर आप ट्रैवल करते हैं, फिर आप सो जाते हैं, फिर आप नहा लेते हैं। नहाने के दौरान भी बीच बीच में आपकी आइडेंटिटी फुदक कर आती है, फिर कुछ विचार फुदक कर आते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे इंजॉयमेंट होता है। या तो उस विचार के अंदर न्यूट्रल आपने उसको वैल्यू दे रखी है, या पॉजिटिव दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है। न्यूट्रल होता है तो कुछ नहीं, आप और गाय में कोई अंतर ही नहीं है। और पॉजिटिव हो गया तो खुशी हो गई, सुख हो गया। और नेगेटिव हो गया तो नेसेसरी है ना वो पॉजिटिव में जाने के लिए, तो कुछ नहीं है। मतलब माइंड का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेडिटेशन कंप्लीटली एक स्कैम है। हर एक किताब, हर एक लाइन, हर एक शब्द एक स्कैम है। इंसानों की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स कभी ना थी और ना है और ना कभी हो सकती है, और किसी प्रकार के ज्ञान देने वाले की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेटरी मूवमेंट कर सकते हैं। आपको पता है कि उस रास्ते पर हत्यारे, बलात्कारी और चोर लुटेरे रहते हैं, तो उस रास्ते में मत जाओ। उस रास्ते के अलावा दुनिया में करोड़ों रास्ते, उन रास्तों से जाओ, और रास्तों से जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप जा रहे हो तो आप इंजॉयमेंट कर रहे हो, एक प्लस कर रहे हो। या तो प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा तो बाद में प्लस होगा, इस बात की खुशी होगी। अदरवाइज नैसर्गिक नहीं है कहीं जाना, जहां आप हैं वही नैसर्गिक है। माइंडलेसनेस ऐसी अवस्था जिसमें माइंड नहीं होता, जिसमें सोच विचार नहीं होता, जिसमें अच्छा बुरा नहीं होता, जिसमें राग द्वेष नहीं होता। माइंडलेसनेस, बेहोशी की अवस्था, जिसके अंदर गाय, कुत्ते, तोते, बटेर वगैरह रहते हैं, उसी अवस्था में तो इंसान रहते हैं भाई साहब। सुबह से लेकर शाम तक इंसान बेहोशी में रहता है। हमेशा थोड़ी ना वो सोचता है कि अभी मैं हितेश शाक्य हूँ, अभी मैं वॉइस नोट कर रहा हूँ, अभी मैं हितेश शाक्य हूँ, अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, अभी मैं हितेश शाक्य हूँ, अभी मैं बाल कटाने जा रहा हूँ, और बाल कटाने में जा रहा हूँ, और अभी मैं बाल कटवा रहा हूँ, और अभी मैं हितेश शाक्य हूँ, इसको पेमेंट करूंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। एक बार एक विचार आता है, उसके बाद इंसान की जो बॉडी इधर उधर ट्रांसलेटरी मोशन मार जाती है, और वो जैसे कुत्ते की मार जाती है, गाय की मार जाती है। बस इतना सा फर्क है कि ट्रिगर हो गया, फिर इधर उधर कुछ, फिर ट्रिगर हो गया, इधर उधर कुछ। तो बीच बीच में वो ट्रिगर जो होता है, वो ट्रिगर के मैंने आपको बता दिया 3 रूप होते हैं। जीरो, प्लस, माइनस होते हैं। तो जीरो है, कुत्ते और तोते, बटर और इंसान में कोई फर्क नहीं है। और ये प्लस है तो नाचो कूदो, और माइनस है तो इस बात का गर्व करो कि माइनस इसलिए हुआ क्योंकि प्लस था, और माइनस के दोबारा प्लस आएगा। और प्लस एक्सपीरियंस के लिए इट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल टू एक्सपीरियंस नेगेटिव। तो बात खत्म हो गई ना। तो बाबा की दाढ़ी में आग लगा, उसकी दाढ़ी में आग लगा, बाबा की गाड़ी में आग लगा, लगा जो बाबा दिखे, जो किताब दिखे, जो ज्ञान दिखे, तुरंत काट काट काट, गोली मार 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 मार, काट काट काट। कोई ज्ञान लेना नहीं, कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं, कुछ कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं, कोई जानना नहीं, कुछ पूछना नहीं, कुछ बताना नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ काट 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 काट, जा बम बना, ऐसा बम बना जो फटे और लगाते हैं जो एक एक बाबा की एक तो नाचो कूदो नेगेटिव। तो बात खत्म हो गई ना। तो बाबा की दाढ़ी में आग लगा, उसकी दाढ़ी में आग लगा, बाबा की गाड़ी में आग लगा, लगा जो बाबा दिखे, जो किताब दिखे, जो ज्ञान दिखे, तुरंत काट काट काट, गोली मार 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 मार, काट काट काट। कोई ज्ञान लेना नहीं, कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं, कुछ कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं, कोई जानना नहीं, कुछ पूछना नहीं, कुछ बताना नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ काट 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 काट, जा बम बना, ऐसा बम बना जो फटे और लगाते हैं जो एक एक बाबा की एक। तो आप समझ गए ना भाई साहब, ये सीन है।
तो आगे और कमेंट्री बढ़ाने से पहले हम आपको याद दिला देते हैं, आज हो गए 23 जून और हमारा जून का पैसा भेज दीजिए। जून 2026 का 2026 रुपए आप हमें भेज दीजिए 8355909692 पर। जो नहीं भेजेगा उसको मैं हरामी नहीं कह सकता और उसको श्राप नहीं दे सकता, लेकिन पहले हम उसको श्राप देते थे जो हमको जून का पैसा नहीं भेज रहा है। यदि गरीब है तो 100 रुपए, बहुत गरीब है तो 20 रुपए ही पुराना था। अब 2026 हो गया, पूरे 2026 चलेगा। 2027 में क्या चलेगा? स्कैम। 2027 में क्या होने वाला है, मैं क्या करूंगा, पूरा स्कैम है। बिकॉज मैं तो यहां हूं और अभी हूं। गेम जहां पर एजम्पशंस, गेम ऑफ एजम्पशंस होते हैं, उसके अंदर हम कह सकते हैं 2027 में कहूंगा क्या करूंगा। 2027 में मैं यूरोप में रहूंगा, एडल्ट इंडस्ट्री में। बहुत सारी कमेंट्री करनी है, जॉनी सिंस पर बहुत कमेंट्री करनी है, लाना रोड्स पर बहुत कमेंट्री करनी है, जे मैक पर बहुत कमेंट्री करनी है, मियां खलीफा पे कमेंट्री करनी है, एनल सेक्स पर कमेंट्री करनी है, हैंड जॉब पे कमेंट्री करनी है, हैंड जॉब ओवर द पैंट्स पर कमेंट्री करनी है, और सोडोमी बोलते हैं शायद, उस पर कमेंट्री करनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटिश पर कमेंट्री करनी है, और पर्सपेक्टिव, मतलब उसे प्रूव करना है। द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, मुझे वहां जाके प्रूव करना है दैट प्रोस्टिट्यूट्स ने एडल्ट क्रिएटर्स, पॉर्न स्टार्स आर एनलाइटेंड, पॉर्न स्टार्स आर एनलाइटेंड, मतलब उनको जाकर मुझे सम्मान दिलाना है। जो सम्मान सबको दिला रहा है ना, मतलब मैंने अपनी माँ को दिला दिया, गर्लफ्रेंड को दिला दिया, अपने फ्रेंड को दिला दिया, सारे सुपीरियर सोसाइटी के लोगों को दिला दिया, गरीबों को दिला दिया, अनपढ़ों को दिला दिया, स्पेलिंग जिसकी खराब है उसको दिला दिया, जिसको जो नॉन IITian है उसको दिला दिया, बीजेपी को दिला दिया, बीजेपी सपोर्टर्स को दिला दिया, सब लोगों को सम्मान दिला दिया। तो भारत में रहकर एज सिटीजन ऑफ, एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंने 100 करोड़ भारतीयों को सम्मान दिला दिया है। आई हैव गिवन क्लीन चिट टू 100 करोड़ इंडियंस ऑफ इंडिया। सो वो मैंने सम्मान दिला दिया उन्हें। तो जो अब एडल्ट परफॉर्मर्स हैं उनको भी जाके सम्मान दिलाना है, और उनको प्रूव करना है। दुनिया किताब लिख के होगा, लेक्चर सीरीज होगी, मैं तो पूरा प्रोडक्शन हाउस बना दूंगा ना। मतलब आई हैव तो सो मच ऑफ कंटेंट, आई एम ओनली बाउंडेड बाय लाइट, एक्शन, कैमरा, एडिटर टीम और स्टूडियो और परमिशंस फॉर सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट। उसके बहुत कुछ है। मतलब अभी तो मैंने अपना 0.01% ही निकाला है, 0.01% ही पब्लिश किया है। बस उतना पब्लिश कर देने से, उतना पब्लिश कर दिया जितना मैं अपने बॉडी से पब्लिश कर सकता था, और उससे उतना पैसा आ गया, और जो भी कुछ आना था वो आ गया, जो एक इंसान को चाहिए होता है। प्लीज अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हितेश शाक्य एंड संदीप माहेश्वरी? तो संदीप माहेश्वरी इज स्टूपिड, हितेश शाक्य इज स्मार्ट, बिकॉज हितेश शाक्य ने उतना ही काम किया जिससे उतना ही पैसा है जितना यहाँ एडी से लेके सिर को जरूरत हो। ठीक है। मुकेश अंबानी ने कितना काम किया, जितना एडी से लेके छोटे तक पूरे भारत के लोगों को अगले 100 साल तक जरूरत हो, जो कि होने वाला नहीं है, कभी वो रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। तो बेवकूफ है। तो दुनिया के सारे अमीर लोग अरे वो कंसेप्ट बेवकूफ वाला है। इंसान बेवकूफ नहीं है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। मुकेश अंबानी जो कर रहा है उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है। वो एक लूप में आ गया, मतलब उसकी बॉडी को एक लूप में डाल दिया गया है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। किसी प्रकार का नशा करना इज एब्सोल्युटली फाइन। सुबह से लेकर शाम तक कितनी भी सिगरेट पियो, कितना भी गांजा मारो, कितनी भी सुबह से लेकर कुल्ला भी दारू से करो, या फिर सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहो, सुबह से लेकर शाम तक जिम करते रहो, सुबह से लेकर शाम तक क्रांति करते रहो, सुबह से लेकर शाम तक बकवास करते रहो। एब्सोल्युटली एवरीथिंग एंड लिटरली एनीथिंग इज अलाउड। ये क्या बोल दिया मैंने, ये क्या फिर से मैंने कुछ आइडियोलॉजी दे दी जिससे समाज बदल जाएगा? समाज तो पहले से परफेक्ट है, उस पर कमेंट्री कर दी मैंने, बिकॉज दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट इज राइट हियर राइट नाउ। व्हाट इज दैट पीपल आर डूइंग एनीथिंग, लेकिन एनीथिंग मीनिंगलेस, तो वो एनलाइटेंड है। बट आपको एनलाइटेंड शब्द से के जो एग्जाम्पल हैं जो बेचे गए हैं, रजनीश एनलाइटेंड हो गया साहब, ठीक है, कृष्णमूर्ति एनलाइटेंड हो गया साहब, परमहंस एनलाइटेंड हो गया साहब, ये एनलाइटेंड हो गया, वो एनलाइटेंड हो गया। सिर्फ उन्हीं लोगों को बेचने से धंधा चलता था।
अब मोची एनलाइटेंड ऑलरेडी, कचौड़े बनाने वाला एनलाइटेंड है, रिक्शे वाला एनलाइटेंड है, ये पेपर बेचने वाला एनलाइटेंड है, ये सिगरेट पान वाला चौरासी ये एनलाइटेंड है, ये आई18 एनलाइटेंड है, एन18 एनलाइटेंड है, ये प्रोस्टिट्यूट भी एनलाइटेंड है, जॉनी सिंस भी एनलाइटेंड है। धंधा कैसे चलेगा यार बताओ? पूरा स्पिरिचुअल मार्केट रातों रात पत्तों के ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। जब ये लाइन मार्केट में आ गई कि जॉनी सिंस एनलाइटेंड है, मियां खलीफा एनलाइटेंड है, लाना रोड्स एनलाइटेंड है, नरेंद्र मोदी एनलाइटेंड है, मुकेश अंबानी एनलाइटेंड है, हितेश शाक्य एनलाइटेंड है, हितेश शाक्य के पिताजी एनलाइटेंड है। अरे हितेश शाक्य के पिताजी को छोड़, ये बांसुरी एनलाइटेंड है, ये प्लास्टिक एनलाइटेंड है, ये कपड़ा एनलाइटेंड है, दीवार एनलाइटेंड है। एनलाइटेंड क्या नहीं है? शब्द एनलाइटेंड नहीं है। शब्द क्या है कि एक वो है, ब्लैक होल है। कुछ भी शब्द ले लो, जैसे कि ये कपड़ा है, बस ये कपड़ा जो शब्द है ये ब्लैक होल है, इसके अंदर जब घुसोगे तो कपड़ा पता नहीं क्या है। तो कपड़े को अभी तो लेक्चर दे रहे हैं ना, कितने सारे लेक्चर दे दिए। तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि 8355909692 पर हमारा पैसा भेज दीजिए। जो नहीं भेजेगा उसको हम कर्ज नहीं दे सकते, लेकिन पुराना कर्ज चालू है, उसको हम रोक भी नहीं सकते। प्लीज अंडरस्टैंड। जैसे कि 10 साल तक जो हमने कंटेंट दिया वो अब हम बोल रहे हैं कि वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि वो इस बारे में था कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है, सत्य के मार्ग पे चलना है, अभिव्यक्ति के मार्ग पे चलना है, स्वतंत्रता के मार्ग पे चलना है, सेल्फ एक्सप्रेशन के मार्ग पे चलना है। क्योंकि अभी हम परफेक्ट नहीं है, हमें कुछ बनना है। वी आर नॉट इनफ, वी डोंट हैव इनफ, वी हैवंट बीन इनफ, so we have to be more. And how do we be more? Not by education or by media, we have to follow our heart, our expression, our ikigai. So वो सब बकवास था, तो वो बकवास आगे मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो बकवास है। लेकिन उसको डिलीट नहीं करना है क्योंकि कुछ करना नहीं है ना। आई डोंट हैव टू करेक्ट एनीथिंग, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। मतलब एक्शन कुछ नहीं करना है। तो ऐसे में बोल सकता हूं क्या मैं उसको डिलीट करूंगा या नहीं करूंगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि मैं खुद अपनी उंगलियां लेके मैं उस पर डिलीट का बटन क्लिक करता हूं क्या पिछले 10 साल के कंटेंट पर, तो वो मुझे नहीं करना है क्योंकि कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। कुछ करने की जरूरत नहीं और कुछ रोकने की भी जरूरत नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड। सुबह उठते ही आप चरस मारो, सुबह उठते ही आप शराब पीने लग जाओ, सुबह उठते ही आप चाय पीने लग जाओ, नथिंग, नो स्वाभिमान, भारत स्वाभिमान, नथिंग, कुछ नहीं। जय नरेंद्र मोदी, ऑलवेज नरेंद्र मोदी, जय नरेंद्र मोदी, जय अंजना ओम कश्यप, जय नरेंद्र मोदी, जय अंजना ओम कश्यप, जय नरेंद्र मोदी, जय अंजना ओम कश्यप, जय नरेंद्र मोदी, जय अंजना ओम कश्यप। प्लीज अंडरस्टैंड। जय भारत माता, वंदे मातरम, जय श्री राम। सरकार जो बोले अंत सत्य, वो अंत, नेवर टच द सच। प्लीज अंडरस्टैंड। जस्ट बिकॉज यू कैन, it does not mean you should. Please understand. ठीक है? ये उंगली में किसी की गांड में डाल सकता हूं, इसका मतलब नहीं कि डालूं। ठीक है? तो ये ठीक है, ये अब ये क्या है? ये जो भी है, ये क्या स्पंदन है? डुक 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 डुक, दिल धड़क रहा है, समुद्र की लहरें आ रही जा रही हैं, एटम वाइब्रेट ऐसे वैसे मार रहा है। तो just because I can define a mean position, I can define plus a, I can define minus a, I can get data of this moment, call it oscillatory moment, फिर उसके अंदर मैं जो f equals to minus kx कर दूं प्रूव, तो फिर वो सच में हो जाएगा। सच मतलब कि SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद मैं उसको डाल दूंगा x equal to a sin omega t। just because I can does not mean that I should। जो भी हो रहा है, वो जो भी हो रहा है वो हो रहा है। जस्ट बिकॉज मैं उसको स्पंदन बोल सकता हूं, जस्ट बिकॉज मैं उसे स्पंदन बोल के उसको न्यूमेरिकलाइज कर सकता हूं और मीन पोजीशन डिफाइन कर सकता हूं और पार्टिकल का मोशन x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस i कर सकता हूं, y इक्वल्स टू k sin ओमेगा 2t प्लस psi कर सकता हूं। दैट डज नॉट मीन आई शुड। ये उंगली लेके किसी की गांड में डाल सकता हूं, किसी की आंख में डाल सकता हूं, डज नॉट मीन आई शुड। प्लीज अंडरस्टैंड। This is the enlightenment. तो never touch the such. हेलो, never touch the such. सच को टच करोगे तो मोबाइल पूरा खुला हुआ मिलेगा, ये आंख पूरी खुली हुई मिलेगी, ये पूरा खुला हुआ मिलेगा। हाँ तो सच है ना ये, तो इसको ये झूठ है।
ये जो लगा रखा है ये झूठ है, इसको हटा साले को, सच देखना है मुझे, सच क्या है इसको भी हटा दिया मैंने, सबके कपड़े उतार दो, सारे कपड़े उतार दो, एक काम करो, जहां जहां पर भी कपड़ा लगा हुआ है ना उसने किसी ना किसी प्रकार से सच को ढक रखा है, सारे कपड़े उतार दो, एक काम करो, फिर कपड़े नीचे आ देंगे, तो नीचे भी वो जमीन ढक देंगे, फिर उसको भी हटा, तो बस ये हटाने वाला काम करता रहे तू। तो दैट्स द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, कि जो 99% लोग हैं ना जो किसी न किसी प्रकार के लूप में फंसे हुए हैं, वो फंसे भी नहीं है, उनको भी ये आइडियोलॉजी, ये नैरेटिव बेचा गया कि तुम फंसे हुए हो, तुम मुक्त होने की जरूरत है। ये बात कब रियलाइज हुई मुझे, ये बात पिछले शायद 1-2 वीक में रियलाइज हुई, बिकॉज आई हैव बिकम एक्सट्रीमली एम्प्टी नाउ, एक्सट्रीमली एम्प्टी, एक्सट्रीमली मतलब एक्सट्रीमली एम्प्टी। अभी ना लड़की चाहिए, ना पैसा चाहिए, और ना कुछ आजादी चाहिए, ना कुछ मुकाम प्राप्त करना, ना समाज सुधार करना, ना अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करना है। तो इतना एम्प्टीनेस है, इतना एम्प्टीनेस, इतना एम्प्टीनेस है, मतलब तो मतलब इसके आगे तो 2 ही चीज बचती है, या तो आत्महत्या बचती है, या फिर एग्जाम लिखो, जॉब पे जाओ, तैयार हो, पी पी पौ पौ, पंच इन करो, पंच आउट करो, बीच में चाय वगैरह पियो, वापिस आ जाओ, पौ पौ पी पी पौ, बीवी घुमा लो, बच्चा घुमा लो, या तो क्रांति कर लो, या बिजनेस कर लो, या नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, या क्रिएटर कर लो, या पिज्जा डिलीवरी बॉय बन जाओ। तो यही तो हो रहा है, तो वही तो हो रहा है, तो वो कौन कर रहा है? अरे भोले कर रहे हैं, भोले जो पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं वो भोले कर रहे हैं, जो टाइपिंग कर रहे हैं फिजिक्स वाला के अंदर बैठकर वो भोले कर रहे हैं, जो 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 एलन 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 की कोचिंग के बाहर पर्चा बांट रहा है, वो कौन बांट रहा है? अबे साक्षात विष्णु बांट तो रहा है। तुझे बेवकूफ बनाया गया है कि वो गुलाम है, उसको मोटिवेट करने की जरूरत है कि जिंदगी में कुछ बड़ा कर। अबे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं होता, ये बात उसके अंदर का विष्णु ऑलरेडी जानत है, इसलिए उसके अंदर एम्बिशन नहीं है, इसलिए इसलिए कुछ नहीं, इसलिए कुछ होता ही नहीं है, इसलिए तो फिर कॉजलिटी आ गई। इसका मतलब तो इसलिए तो मुंह बंद रख रहा, तो मुंह में गोली मार साले, मुंह बंद रख। जो आदमी जो कर रहा है उसे करने दे, जो आदमी जो कर रहा है उसे वो करने दे, इंक्लूडिंग वो आदमी। ए जो कर रहा है ना, 2 आदमी है, ए जो है ना कर रहा है उसे करने दे, और जो बी है ना वो ए को वो करने से रोक रहा है जो ए कर रहा है, तो बी को भी वो करने दे। ठीक है, तो हमारा पैसा भेज देना 8355909692 पर, उससे आप हमारी नजर में आ जाते हैं और हमारे साथ कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। कम्युनिकेशन में आने का हमारे साथ बेस्ट तरीका है व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ सुपीरियर सोसाइटी, which earlier was a self-help group, self-improvement community. Now it is spiritual comedy club. Now it's a spiritual comedy club, superior society. तो उसमें क्या होता है, आप हमारे करीब आ जाते हैं, और यदि आप अभी भी इस भ्रम में हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने की जरूरत है, और आप इस माइंडसेट में आना चाहते हैं, पर इस पर्सपेक्टिव में आना चाहते हैं, आप जीसस का हाथ पकड़कर हेवन में आना चाहते हैं और अपने ब्रेन को और क्लीन करना चाहते हैं ये बेची हुई चीजों से, तो आप हमारे संपर्क में आ सकते हैं और हमारे सानिध्य में रह सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपकी प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाएंगी। सो दैट कैन बी सेड एज अ प्रोडक्ट, एज अ सर्विस दैट आई एम सेलिंग। उसके अलावा मैं कोई किताब विताब तो नहीं बनाकर बेचता, ना कोर्स बनाकर बेचता, इसलिए नहीं कि मैं उसके खिलाफ हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि अभी तक मैं दुनिया को बता नहीं पाया हूं कि मैं ऑलरेडी कितना महान हूं। तो मतलब मुझे कोई कोर्स बेचने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई ऐप बनाने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी कितना महान हूं। तो मेरे पास आ जाओ, एक काम करो और देखो मेरी कितनी मानता है, और अपनी औकात में रहो, और इसकी मेरी वैल्यू 100 करोड़ ऑलरेडी नापो। तो 100 करोड़ तो कोई पहुंच नहीं सकता ना, कोई अपनी किताब बेचकर 100 करोड़ बना नहीं सकता, तो किताब बनाने की जरूरत नहीं मेरी। मतलब मेरी तो जरूरत है, लेकिन उसके लिए मुझे टीवी में चाहिए, लेकिन मुझे अपने हाथ से किताब बना के ट्रुथ विदाउट अपॉलजी। ठीक है, तो हमारा पैसा भेज देना, दिस इज द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। 8355909692 पर हमारा पैसा भेज देना, नहीं तो 19 फरवरी 2026 से पहले हमने श्राप के जो तीर भेजे हुए हैं वो आकर आपको लग सकते हैं, और तन मन धन से आप का सर्वनाश हो सकता है।